शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः हम लोग एक बार ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य के चर्चा क्रम में विचार क्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस चर्चा यात्रा में कुछ दूर तक विचार किया था, यात्रा की गई थी हम लोग के द्वारा। पश्वादिभिश्चा विशेषत यहाँ तक हम लोग आए थे, यात्रा करते करते विचार करते करते। यानी पशु का जो व्यवहार है ठीक वैसा व्यवहार पुरुष का भी देखा जाता है। इसलिए प्रत्यक्षादि व्यवहार जो है पुरुष का ठीक पशु के समान है। इसलिए अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि शास्त्राणि चेति। इसलिए यह प्रत्यक्षादि जो व्यवहार है अथवा जो शास्त्र है यह अविद्यावद विषय है, अर्थात अविद्यावद विषय है यानी अविद्वानों के लिए है। जो अविद्वान लोग हैं, पामरादि लौकिक कह लें, उनके लिए है। उसी चर्चा क्रम में आज की चर्चा को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पाठ चलने वाला है आज का यहाँ से। शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वात्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यम अशनायादि अतीतम अपेत ब्रह्मक्षत्रादि भेदम असंसर्यात्मतत्वम अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात अधिकार विरोधात च। ऐसा यानी शास्त्रीय तो व्यवहार है, जो शास्त्रीय व्यवहार यानी कर्मकांडादौ, कर्मकांडादि में ज्योतिष्टोमेन यजित स्वर्ग कामः, जो कर्मकांडादि है। ज्ञान कांड है हमारे यहाँ और कर्मकांड, दो कांड है। ज्ञान कांड उपनिषद को बोलते हैं, कर्मकांड बोलते हैं जो संकर्षणाध्याय कह लें, पूर्व मीमांसा, उसमें कर्मकांड की चर्चा हुई है, यागादियों की चर्चा हुई है, उनके विधि मंत्र नाम ध्येय निषेध अथवादि इत्यादि, इन सब जो वेद के 5 भाग होते हैं इन सब की चर्चा हुई है। किस प्रकार से कौन सा याग करना चाहिए, किस प्रकार से किसका कहाँ विनियोग होगा, इत्यादि विषयक चर्चा उसमें हुई है। कहते हैं शास्त्रीय तो व्यवहार, शास्त्रीय जो व्यवहार यानी कर्मकांडादौ, कर्मकांडादि में यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी, यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी यानी बुद्धिमान लोग, सुविज्ञ लोग, प्रेक्षावान लोग, विद्वान लोग जो है वह आत्मनः परलोक संबंधम परलोक संबंधम अविदित्वा न अधिक्रियते इत्यन्वय, ऐसा अन्वय कर लेते। यानी शास्त्रीय व्यवहार में, कर्मकांड आदि में यद्यपि बुद्धिमान लोग जो है उस आत्मा के परलोक संबंधम यानी नित्यताम अविदित्वा, नित्यता को जाने बिना न अधिक्रियते, अधिकृत नहीं होते हैं, उनका उसमें अधिकार नहीं है। यानी जो शास्त्रीय व्यवहार है, कर्मकांड आदि है, इस कर्मकांड आदि में बुद्धिमान लोग जो है जब तक उस आत्मा के परलोक संबंध को न जाने, आत्मा के नित्यता को न जाने, तब तक न अधिक्रियते, इनका अधिकार नहीं है बुद्धिमान लोगों का, किसमें, कर्मकांड आदि में। ऐसा तथापि, यद्यपि से कहे करे तथापि, तब पर भी न, ऐसा नहीं कर सकते, न का हम अपेक्षते के साथ अन्वय करेंगे आगे जो कहने वाले हैं। तथापि न वेदांत वेद्यम, न को हटाइए, जो वेदांत वेद्य है, वेदांत प्रतिपाद्य है, श्रुति स्मृति पुराण वेद्य है, श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य जो है, और अशनायादि अतीतम, भूख प्यास इत्यादि धर्मों से जो रहित है, अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जो वर्ण है इन सब से जो रहित है, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि भेदों से रहित है, और जो असंसारी है,
ऐसा जो आत्म तत्व, उस आत्म तत्व का ज्ञान अधिकारे नापेक्षते, अधिकार में अपेक्षा नहीं करता है। तो जो पूर्व पक्ष आपने किया कि जो शास्त्रीय व्यवहार है, कर्मकांड आदि है, उस कर्मकांड आदि में बुद्धिमान लोग जब तक आत्मा के नित्यत्व को नहीं जानते तब तक वो अधिकृत नहीं होते हैं, उनका अधिकार उसमें नहीं होता है। तो यद्यपि करके यह बात हुई, तथापि करके इसका समाधान दे रहे हैं कि नहीं, वेदांत वेद्य जो है, जो भूख प्यास इत्यादि धर्मों से रहित है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि भेदों से रहित है, ऐसा जो असंसारी आत्मा, उस आत्म तत्व का ज्ञान अधिकारे नापेक्षते, अधिकार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्रीय व्यवहार में, कर्मकांड आदि में, कर्माधिकार में इसका कोई अपेक्षा नहीं। क्यों? अनुपयोगात अधिकार विरोधाच, अनुपयोगात, उपयोगा भावात, कोई उपयोग ही नहीं है। एतद आत्मा का ज्ञान, जो एतादृश आत्मा है, जो वेदांत वेद्य है, भूख प्यास आदि धर्मों से रहित है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्ण भेदों से रहित है, जो असंसारी है, ऐसे आत्मा का ज्ञान जो है अधिकार में, कर्मकांड आदि में, कर्माधिकार में इसका ज्ञान अपेक्षित नहीं। क्यों? अनुपयोगात, कोई उपयोग नहीं है। और अधिकार विरोधाच, और अधिकार से विरोध होगा। क्या अधिकार से विरोध होगा? तो कह रहे नित्य शुद्ध बुद्ध जो आत्मा है, उस आत्मा का कर्म कांडे नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मनः कर्म कांडे अनधिकार्यत्वात्, उस आत्मा का कर्म कांड में अधिकार नहीं जाता है। इसलिए अनुपयोगात अधिकार विरोधाच, यह हेतु से हम क्या कहेंगे कि एतादृश जो आत्मा है, जो वेदांत वेद्य है, जो अशना मतलब भूख प्यास इत्यादि धर्मों से रहित है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि भेदों से रहित है, जो असंसारी आत्मा है, इस आत्म तत्व का ज्ञान कर्मकांड आदि में, आत्म तत्व का ज्ञान कर्मकांड आदि अर्थात कर्माधिकार में अपेक्षा नहीं रखता। तो जो आपने कहा यद्यपि के द्वारा, उसका तथापि के द्वारा समाधान ये हुआ। आपने यद्यपि के द्वारा यही कहा था कि शास्त्रीय जो व्यवहार है, कर्मकांड आदि है, उस कर्मकांड आदि में बुद्धिमान लोग जो हैं, जब तक उस आत्मा के नित्यत्व को नहीं समझते हैं तब तक अधिकृत नहीं होते हैं। आपने ऐसा यद्यपि पद के द्वारा कहा, तथापि करके उसका समाधान दिए। जो वेदांत वेद्य है, जो भूख प्यास इत्यादि धर्मों से रहित है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि भेदों से रहित है, वर्ण भेदों से रहित है, जो असंसारी आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का अधिकार में, कर्माधिकार में, कर्मकांड आदि में उस आत्म तत्व के ज्ञान का कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों? उपयोग ही नहीं है और उसका अधिकार भी नहीं चलता। प्राक्ष तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वं नातिवर्तते। बात चल रही है कि अविद्यावद विषयत्व पे प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्रीय जो व्यवहार है, यह सारे के सारे अविद्यावद विषयक हैं। अर्थात अविद्यावद विषयक हैं यानी अविद्वानों के लिए, मूर्खों के लिए, ऐसा तो कह रहे कि प्राक्ष कह रहे हैं कि वो नहीं जाएगा, वो अविद्यावद विषयत्व तो रहेगा ही। कैसे? तो कह रहे प्राक्ष तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम, करें तथा भूत जो आत्मा, तथा भूत आत्मा यानी अभी ऊपर कहे जो वेदांत वेद्य हो, जो भूख प्यास इत्यादि धर्मों से रहित हो, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्ण भेदों से रहित हो, जो असंसारी हो, ऐसा जो आत्मा, तथा भूत जो आत्मा, उस आत्मा के विज्ञान से, आत्म विज्ञानात् प्रवर्तमान, उस आत्मा का जो विज्ञान, उस आत्म विज्ञान से पूर्व प्रवर्तमान, प्रवृत्त होने वाला जो शास्त्र है, वह सारे के सारे शास्त्र अविद्यावद विषयत्वं नातिवर्तते, अविद्यावद विषयक है, अविद्यावद विषयता है उनमें, अविद्यावद विषयता का, अविद्यावद विषयत्व का वो अतिक्रमण नहीं करते हैं, उसमें अविद्यावद विषयता है। कब? यानी तथा भूत जो आत्मा
यानी पूर्व में बतलाया गया जो आत्मा का स्वरूप वेदांत वेद्य हो, भूख प्यासादि धर्मों से रहित हो, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि भेदों से रहित हो, जो असंसारी हो, इस प्रकार का जो आत्मा है, इस आत्मा के विज्ञान यानी ज्ञान से पूर्व में प्रवर्तमान जो शास्त्र है, यह शास्त्र अविद्यावद विषयत्व, अविद्यावद विषय है, अर्थात अविद्वानों के लिए है। अविद्यावद विषयत्व का अतिक्रमण नहीं होता, नातिवर्तते, अतिक्रमण नहीं होता है। प्रवर्तमानम शास्त्रम, शास्त्र नातिवर्तते का क्रिया कर्ता कौन है? शास्त्रम, यानी तथा भूत आत्मविज्ञान से पहले यह प्रवर्तमान जो शास्त्र है, यह शास्त्र अविद्यावद विषयता का अतिक्रमण नहीं करता। तथा ही पद के द्वारा इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेषाध्यासम् आश्रित्य प्रवर्तन्ते, यानी ब्राह्मणो यजेत मतलब ब्राह्मण को याग करना चाहिए, ब्राह्मण याग करे। इत्यादीनि शास्त्राणि विधि परकाणि यानी शास्त्राणि, विधि परक विधि है, ब्राह्मण को याग करना चाहिए। अब ब्राह्मण तो याग कर, ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि, इत्यादि जो शास्त्र हैं, यह शास्त्र आत्मनि प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा में, आत्मा में, प्रत्यगात्मा मतलब प्रतीपम अंचति यानी सुख दुखादिकम विजानाति इति प्रत्यक, प्रत्यक्षासौ आत्मा इति प्रत्यगात्मा तस्मिन् प्रत्यगात्मनि। ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि, इत्यादि जो शास्त्र हैं, यह शास्त्र आत्मनि उस आत्मा में वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेषाध्यासम आश्रित्य, यानी वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह वर्ण आश्रम जैसे ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। वय मतलब आयु, 8 वर्ष का बालक है उसका उपनयन कर देना चाहिए, ऐसे ये वय। और अवस्था, देखिए वय और अवस्था में भेद है। वय मतलब आयु, अवस्था मतलब दशा। लोग व्यवहार में अवस्था वय एक ही है, लेकिन नहीं, अंतर है। वय अलग है, अवस्था अलग है। वय मतलब आयु, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष इत्यादि। दशा मतलब जैसा आप अवस्था पद के द्वारा केवल आयु अर्थ लोगे, जो वय का अर्थ है, तो दशा मतलब इस समय हमारी दशा ठीक नहीं है, मतलब हमको बहुत ज्वर है इस समय, वो अवस्था से इसको लेनी है। इस अवस्था में, किस अवस्था में? मरणासन की अवस्था में, ऐसे लोग व्यवहार करते हैं ना, तो अवस्था शब्द जुड़ा है, तो ये अवस्था। तो वर्ण आश्रम वय अवस्था आदि, आदि से किसको लेंगे? महापातक, उपपातक, संकरीकरण इत्यादि जो भी हैं, इत्यादि विशेष जो है वर्ण आश्रम वय अवस्थादि विशेष का अध्यासम आश्रित्य, अध्यास करके प्रवर्तन्ते। कौन प्रवर्तन्ते? ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते, इत्यादि शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। यानी ब्राह्मणो यजेत, ब्राह्मण को याग करना चाहिए, इत्यादि जो विधिपरक शास्त्र हैं, यह शास्त्र जो है आत्मा में वर्ण आश्रम वय अवस्था इत्यादि का अध्यास करके प्रवृत्त होते हैं। अब एक एक का क्रमशः उदाहरण देखते हैं। वय, सबसे पहले वर्ण आता है। वर्ण का जिसे उदाहरण ले लीजिए, राजा राजसूयेन यजेत, राजा को राजसूय याग करना चाहिए। राजा क्या वर्णवाचक है, क्योंकि सामान्य रूप से यही देखा जाता है कि क्षत्रिय ही राजा होता है, तो वर्णवाची है वर्ण। और आश्रम, आश्रम का दे रहे हैं गृहस्थ सदृशीम भार्याम विंदेत, गृहस्थ जो है अपने सदृश भार्या का चयन करे, विजातीय नहीं, सदृश, इंटरकास्ट नहीं, सदृश। तो गृहस्थ सदृशीम भार्याम विंदेत, गृहस्थ जो है सदृशी भार्या का चयन करे, ये आश्रम का उदाहरण। वय, वय का उदाहरण दे रहे हैं वयोध्यास का, कृष्ण केशः अग्निन आदधीत, कृष्ण केशः अग्निनादधीत, यानी जात पुत्र कृष्ण केशः अग्निनादधीत,
जिसके पुत्र हो गए हैं, जिसके भी बाल काले काले हैं, ऐसे व्यक्ति को अग्न्या ध्यान करना चाहिए। यानी संभवतः 30 वर्ष की उम्र तक अग्न्या ध्यान करना चाहिए। और ये क्या हुआ? वयाध्यास। अवस्थाध्यास का दे रहे हैं, अप्रतिसमाधेय व्याधीनां जलादि प्रवेशेन प्राणत्यागः। जलादि प्रवेशेन प्राणत्यागः। अप्रतिसमाधेय व्याधीनां, जिसको असाध्य रोग हो गया, असाध्य व्याधि हो गई, ऐसा व्यक्ति वो जलादि प्रवेशेन प्राणत्याग, उस मतलब वो प्राण का त्याग जलादि में प्रवेश करके, सरोवर में प्रवेश करके, जल का आशय जलाशय में प्रवेश करके वो प्राण का त्याग करे। कब? जब अप्रतिम समाधेय व्याधि हो, यानी असाध्य रोग हुआ, तब। ये नहीं कभी कुछ हुआ नहीं तो जाकर डूब के मर गया, ऐसा नहीं। अप्रतिसमाधेय व्याधीनाम जलादि प्रदेशेन प्राणत्याग। जलादि प्रवेशेन, जलादि में प्रवेश करके प्राण का त्याग जो है तब करे जब उसको अप्रतिम समाधि व्याधि है। अप्रतिसमाधेय व्याधि है, यानी असाध्य व्याधि है जिसका समाधान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये अवस्थाध्यास एक प्रकार का वो रोग की अवस्था, व्याधि की अवस्था, उस अवस्था में चल गया है। तो इस प्रकार ब्राह्मणो यजेत, ब्राह्मण को याग करना चाहिए। इत्यादि शास्त्राणि, इत्यादि जो शास्त्र हैं, यह शास्त्र आत्मनि, आत्मा में वर्ण आश्रम वय अवस्थादि विशेषाध्यासम, इन सबका इत्यादि विशेष का अध्यास करके, आश्रित्य विशेषाध्यासम, आश्रित्य विशेषाध्यास करके प्रवर्तन्ते, प्रवृत्त होते हैं। जैसा कि कहा गया इसी अध्यास के विषय में, अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धि इत्यवोचाम। अध्यास जो है अतस्मिंस्तद्बुद्धि, जो नहीं है, जो जिस रूप में नहीं है उसको उस रूप में समझ लेना। जैसे रज्जु, तो रज्जु को सर्प समझ लिया, तो सर्प थोड़े रज्जु हो सकता है। रज्जु तो किसी काल में सर्प नहीं हो सकता, तो रज्जु का रज्जु ही रहेगा। सूक्ति किसी काल में रजत नहीं हो सकती, सुक्ति सुक्ति ही रहेगी। तो इस प्रकार अतस्मिंस्तद्बुद्धि, अतस्मिंस्तद्बुद्धि मतलब जो नहीं है उसमें तद्बुद्धि, यानी अतस्मिन मतलब रजतत्वाभाववति सुक्तौ रजतत्व बुद्धि, रजत की बुद्धि करना, यही क्या है? अध्यास। ये संक्षिप्त लक्षण है। मुख्य लक्षण इसका जो है वही क्या बोलते हैं, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासः, वही है उसका। यह अतस्मिंस्तद्बुद्धि बुद्धि, यह जो है संक्षेपा विधान है। तद यथा दिखा रहे हैं अध्यास को, देह बाह्य धर्मों का आत्मा में कैसे अध्यास होता है, देह धर्मों का, इंद्रिय धर्मों का, अंतःकरण धर्मों का कैसे तो बताया। तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। यानी पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु, विकलेषु मतलब दुखितेषु, दुखिसु, सकलेषु सुखितेषु सुखिसु, अहमेव सकल अहमेव विकलः। यानी पुत्र या पत्नी को कष्ट हो, दुखी हो, तो कैसा महसूस होता है कि मैं ही दुखी हूँ, और वो हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं, तो मैं ही खुश हूँ, ऐसा व्यवहार होता है ना। सब खुश हम भी खुश, सब दुखी तो हम भी दुखी। तो पुत्र भार्यादिषु विकलेषु अहमेव विकलः सकलेषु अहमेव सकलः। पुत्र भार्यादि के विकल होने पर, दुखी होने पर मैं ही विकल हूँ, और पुत्र भार्यादि के खुश होने पर मैं ही खुश हूँ, सुखी हूँ। इस प्रकार यह जो सुख और दुख जो है सब बाह्य धर्म है। सुख दुख मतलब सकल विकल होना, मैं ही खुश हूँ, मैं ही दुखी हूँ। उनका जो सुख है उनके अंतःकरण में रहेगा, मन में रहेगा, उसका मैं आरोप कर रहा हूँ अपने में, उनके दुख का आरोप कर रहा हूँ। ये बाह्य धर्म है। इन सब बाह्य धर्मों का बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, आत्मा में अध्यास करता है। यानी तद्यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा दुखितेषु सुखीषु वा
अहमेव सकलः अहमेव विकलः, ऐसा बाह्य धर्मों का आत्मा में अध्यास करता है, तब उसको अहंता की प्रतीति होती है। अहम 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 ऐसा व्यवहार वो करता है। उसी को तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलः वेति बाह्य धर्मान् आत्मनि अध्यस्यति, तथा देह धर्मान् स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि इति, देह धर्मों का भी आत्मा में आरोप करता है। जो देह के धर्म है, कौन? स्थूलोहम, मैं स्थूल हूं, मैं मोटा हूं, कृशोहम, मैं पतला हूं, गौरोहम, मैं गोरा हूं, तिष्ठामि, मैं रुका हूं, गच्छामि, जा रहा हूं, लंघयामि, अतिक्रमण कर रहा हूं, लंघन कर रहा हूं इत्यादि। यह किसके धर्म है? आत्मा के नहीं धर्म है। यह सब किसके धर्म है? देह के धर्म है। इन देह धर्मों का आत्मा में आरोप करके अहम अहम कृशोहम स्थूलोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि, जहाँ उन सबके साथ अहम अहम लगा है, बस नहीं लगा है तो अहम को लाएंगे, तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि अध्यास करके। तो यह सब क्या है? देह धर्म है। इन देह धर्मों का आत्मा में अध्यास है। तथा देह धर्मान स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि चेत तथेन्द्रिय धर्मान, इंद्रिय धर्मों का भी आत्मा में आरोप करता है। अध्यस्य व्यवहारति, पहले अध्यास करता है उसके बाद व्यवहार करता है। क्या? तथेन्द्रिय धर्मान, इंद्रिय धर्म कौन है? मूकः काणः क्लीबः बधिरः अंधोहम, अहम अहम सबके सब जोड़िए, मूकोहम काणोहम क्लीबोहम बधिरोहम अंधोहम, मैं मूक हूं। मूक मतलब मूक मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं, गूंगा। काणः अक्षणा काणः ये नंग विकार है, मतलब एक आंख से मैं काणा हूं, दिखाई नहीं देता, हमारी बस एक ही आंख है। क्लीबः मैं क्लीब हूं, नपुंसक हूं। बधिरः मैं बधिर हूं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अंधोहम मैं अंधा हूं, सूरदास जैसा इत्यादि। किसके धर्म है? सब इंद्रिय के धर्म है। लेकिन आरोप कर रहा है किसमें? आत्मा में आरोप कर रहा है और व्यवहार कर रहा है इंद्रिय धर्मों का आत्मा में आरोप करके। मुकहा मुकोहम काणोहम क्लीबोहम बधिरोहम अंधोहम, इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तथा अंतःकरण धर्मान काम संकल्प विचिकित्सा व्यवसायादीन एवं, समझे? तो इसका मतलब क्या है कि अंतःकरण धर्मों का भी आत्मा में अध्यास करता है। इच्छामि संकल्पयामि विनिश्चिनोमि संशयम करोमि इत्यादि। ये सब किसके धर्म है? आत्मा के। आप वेदांत परिभाषा पढ़े हो तो उसमें कहते काम संकल्प विचिकित्सा धी ह्रीः श्रीः भीः एतत् सर्वं मन एव, प्रत्यक्ष परिच्छेद में जहां मन के इंद्रियत्व का खंडन हो रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे कई प्रकरण है। तो वृत्तो अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्वोपचारात्, इसी प्रसंग में बात चली। एवं अहम प्रत्यय तथा च अंतःकरण धर्मान, जो अंतःकरण के धर्म है कौन? काम, काम यानी इच्छा। संकल्प, संकल्प मतलब कर्तव्यम न कर्तव्यम, इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम, इस प्रकार की भावना, कर्तव्य कर्तव्य की भावना ऊहापोह में पड़ा है, यही संकल्प है, मन का धर्म। विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब संदेह। और अध्यवसाय, अध्यवसाय यानी निश्चय। तो इत्यादि यह सब किसके धर्म है? अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। लेकिन आत्मा में अध्यास होता है इनका। तथा तथा अंतःकरण धर्मान काम संकल्प विचिकित्सा व्यवसाय अध्यवसायाधीन आत्मनि अध्यस्यते, ऐसा कर लीजिए, आत्मा में अध्यास करते हैं। एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। कह रहे एवं अहम प्रत्ययनम, देखिए इसका भाव ये है कि अंतःकरण का आत्मा में अध्यास, अभी धर्माध्यास की, धर्मी अध्यास की बात कर रहे हैं। अंतःकरण को किसमें अध्यास करेंगे? आत्मा में। और आत्मा को किसमें करेंगे? अंतःकरण में। इस प्रकार धर्मियों का अध्यास।
तो एवं अहम प्रत्ययनम, अहम प्रत्ययनम मतलब अंतःकरणम, मतलब अहम प्रत्यय वृत्तिर यस्मिन् अंतःकरणादौ सह अहम प्रत्ययी तम अहम प्रत्ययनम अंतःकरणम इत्यर्थः। अंतःकरण इस अहम प्रत्यय का अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा में अस्मत् प्रत्यय का जो विषय है उसमें कैसे अशेष स्वप्रचार साक्षिणी, मतलब अंतःकरण स्वप्रचार साक्षिणी, कैसे चैतन्योदासीनताभ्याम, चैतन्य और उदासीनता के कारण। एवं अहम प्रत्ययनम, इस प्रकार यानी जो आपने पैटर्न रीति दिखाया कि धर्मों का अध्यास किया, धर्मी का अध्यास, ठीक उसी प्रकार एवं अहम प्रत्ययनम, अहम प्रत्ययनम अंतःकरणम, अंतःकरण का अशेष स्वप्रचार साक्षिणी, मतलब अंतःकरण स्वप्रचार साक्षिणी चैतन्योदासीनताभ्याम प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, प्रत्यक्षासौ आत्मा, प्रत्यगात्मा प्रत्यक मतलब प्रतीपम मंचति सुख दुखादिकम बीजानाति इति प्रत्यक, प्रत्यक्षासौ आत्मा, प्रत्यगात्मा तस्मिन् प्रत्यगात्मनि, तो प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, प्रत्यगात्मा में अध्यास करके तम च प्रत्यगात्मानम, वह जो प्रत्यगात्मा है, अभी क्या हुआ अंतःकरण को ले जाकर के प्रत्यगात्मा में अध्यास किया, अब तम च प्रत्यगात्मानम, उस प्रत्यगात्मा का यद जो सर्वसाक्षी सबका साक्षी है, साक्षी चेता केवलो निर्गुण सभी ज्ञानों का उभासक है, उसी की सत्ता है सर्वत्र, वही प्रकाश दे रहा है, वही विषयों का भान कर रहा है, वही वृत्ति इत्यादि जड़ जो वस्तु है इनमें प्रकाश अपना छोड़ रहा है, जिससे वृत्ति इत्यादि भी विषयों का प्रकाशन कर रही हैं। तो तम च प्रत्यगात्मानम, वह जो प्रत्यगात्मा है कैसा है, सर्वसाक्षिणम साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम, अवभाषक है सबका। तम च प्रत्यगात्मानम, यह जो प्रत्यगात्मा है जो सर्वसाक्षिणम, सर्व साक्षी है, सबको जानने वाला है, उस प्रत्यगात्मा अभी क्या हुआ अंतःकरण को ले जाकर के आत्मा में डाले, अध्यास किए, अब उस प्रत्यगात्मा का जो सर्वसाक्षी है उसको अब ले जाकर के अंतःकरण में डालेंगे। तो सत तम प्रत्यगात्मानम सर्वसाक्षिणम तद विपर्ययेण, तद विपर्ययेण मतलब अंतःकरण विपर्ययेण, अंतःकरण के विपरीत इत्थम भूत लक्षण है तृतीया, यानी तद विपर्ययेण यानी अंतःकरण विपर्ययेण, अंतःकरणम अचेतनम तद विपर्ययः चैतन्यम तेन चैतन्येन इत्थम भूत लक्षण है। अयं प्रकार ही इत्थम तम भूतः प्राप्तः इति इत्थम भूतः तस्य आख्यानम इत्थम भूताख्यानम तस्मिन् इत्थम भूताख्याने जटाभिस्तापसः जटाज्ञाप्यतापसत्व, जटाज्ञाप्यतापसत्व विशिष्टः अयं पुरुषः, जटा से ज्ञापित, उसी प्रकार तद्विपर्ययेण, तद्विपर्ययेण मतलब विषय विपर्ययेण, विषय विपर्ययेण मतलब अंतःकरण विपर्ययेण, विषय विपर्ययेण मतलब यही अंतःकरण विपर्ययेण, तद्विपर्ययेण अंतःकरण विपर्ययेण, अर्थात अंतःकरणम अचेतनम तद्विपर्ययः चैतन्यम तेन चैतन्येन, इसलिए क्या निकला चैतन्य ज्ञाप्यो यम अध्यासया, जिसे जटाज्ञाप्य तापसत्व विशिष्टायम पुरुषा, उसी प्रकार चैतन्य ज्ञाप्यो यम अध्यासया अर्थात, तो तद्विपर्ययेण अंतःकरण विपर्ययेण अंतःकरणादि अचेतनम है ना, अंतः तद्विपर्ययेण मतलब अंतःकरण विपर्ययेण, अंतःकरणम अचेतनम तद्विपर्यय चैतन्यम तेन चैतन्येन, तो तद जो यह प्रत्यगात्मा है सर्वसाक्षी भी क्या किए, अंतःकरण को ले जाकर के प्रत्यगात्मा में डाले, प्रत्यगात्मा को ले जाकर के अंतःकरण में डाले। तम च प्रत्यगात्मन, प्रत्यगात्मानम वह जो प्रत्यगात्मा है सर्वसाक्षी है, तो तद विपर्ययेण अंतःकरण विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति, इसको उस अंतःकरणादि में अध्यास होता है। एवं अयम अनादि अनंतः नैसर्गिकः अध्यासः मिथ्या प्रत्यय रूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः,
इस प्रकार अयम अनादि ही अनंत नैसर्गिक अध्यास। यह अध्यास कैसा है? अनादि है, अनंत है, नैसर्गिक है, बीजांकुरवत। पहले बीज था, अंकुर था, निर्णय कर सकते हो नहीं ना? तो उसी प्रकार यह जो अध्यास है अनादि है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है ना? एवं पहले मुर्गी था कि अंडा, कैसे बताओगे? तब अनादि संबंध है। तो उसी प्रकार एवं अयम अनादि ही अयम अध्यासः, यह जो अध्यास है, यह अध्यास कैसा है? अनादि है, अनंत है, नैसर्गिक है। मिथ्या प्रत्यय रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष। और कैसा है? मिथ्या प्रत्यय रूप है, मिथ्या ज्ञान रूप है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रवर्तक है। वही अज्ञान की जो माया आवरण शक्ति वही जाकर के ढक दी ब्रह्म को, तो उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि धर्मों की प्रतीति होने लगी। नहीं तो वो कहाँ होती? वो तो निर्धर्मक है। उसके कारण तो यह जो अध्यास है, यह अध्यास कैसा है? अयम अध्यास अनादि ही, अनादि है, अनंत है, नैसर्गिक है और मिथ्या प्रत्यय रूप, मिथ्या प्रत्यय रूप, मिथ्या ज्ञान रूप है, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक है, सर्वलोक प्रत्यक्ष, सभी को प्रत्यक्ष होने वाला है। अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। यानी अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय, यह अध्यास कैसा है? अनर्थ का हेतु है, अनर्थ को पैदा करेगा। जब ज्ञान होगा, विद्या होगी, तो अनर्थ की निवृत्ति होगी, तो निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति होगी। यही वेदांत का प्रयोजन है। तो अस्य अनर्थ हेतु, अस्य यानी अनर्थ हेतु, यानी अज्ञानस्य अध्यासस्य, ऐसा जो अनर्थ का हेतु है अध्यास, उस अध्यास के प्रहाणाय, विनाशाय, विनाश के लिए आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, आत्मैकत्व, जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व प्रतिपादक जो विद्या, वेदांत विद्या, उस वेदांत विद्या के प्रतिपत्ति के लिए ज्ञानाय, जीव क्या करेगा? विषय क्या है वेदांत का? विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, यही तो विषय है, जीव और ब्रह्म का एक कर देना, ऐक्य कर देना, शुद्ध चैतन्य प्रमेय जो ज्ञान है, यही तो है वेदांत का विषय। आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, जीवात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों के एकत्व जो विद्या, एकत्व बोधिका जो विद्या, वेदांत विद्या, उस वेदांत विद्या के प्रतिपत्ति के लिए, ठीक है, यानी जीवात्मा और परमात्मा का जो एकत्व, एकत्व प्रतिपादिका जो विद्या, उस विद्या के वेदांत विद्या, उस वेदांत विद्या के प्रतिपत्ति के लिए, ज्ञान के लिए सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते, उस ज्ञान के लिए, एकत्व, एकत्व विद्या के प्रतिपत्ति के लिए सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते, यथार्थ ज्ञान के लिए जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व बोधिका जो विद्या, उस विद्या के प्रतिपत्ति के लिए, ज्ञान के लिए सर्वे वेदांताः, ऐसे यथार्थ ज्ञान के लिए सभी वेदांतों का आरंभ होता है। सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते यथा च अयमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयम् अस्यां शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। कह रहे यथा च अयमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां, सभी वेदांतों का, वेदांत के सभी प्रस्थानों का, सभी वेदांतों का, सर्वेषां वेदान्तानां, सभी वेदांतों का, यथा च अयमर्थः, यथा यथा च अयमर्थः, जोड़ लीजिए, एक यथा की आवृत्ति कर लीजिए, जिस जिस प्रकार का यह अर्थ है, क्या? एक आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति रूप अर्थ, पदार्थ ब्रह्म, ठीक है। तो सर्वेषां वेदांतानां, सर्वेषां वेदांतानां, सभी वेदांतों का यथाचयम अर्थः,
आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति रूप अर्थ, आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति रूप जो अर्थ है, यह अर्थ जिस प्रकार से सर्वेषां वेदम, सभी वेदांतों का जिस प्रकार से यह अर्थ है आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति रूप अर्थ, वह अर्थ तथा यथा तथा तथा वयमस्याम शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामि, मैं इस शारीरक मीमांसा में प्रदर्शित करूंगा, आप चिंता मत करो। मतलब सभी वेदांतों का यह जो अर्थ है आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति रूप अर्थ जिस प्रकार से बतलाया गया है, वह मैं इस शारीरक मीमांसा में ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो मेरे द्वारा शारीरक मीमांसा रची जा रही है भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा, उसको उसमें प्रदर्शित करूंगा, यही तात्पर्य। मतलब सभी वेदांतों का यह जो प्रतिपाद्य अर्थ है आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति, प्रतिपाद्य जो यह विषय है अर्थ है, इस अर्थ को मैं इस शारीरक मीमांसा में प्रदर्शित करूंगा, ये ऐसा भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं। जिज्ञासाधिकरणं वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्येदम् आदिमं सूत्रम् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथ तत्र अथ शब्दः आनंतर्यार्थः परिगृह्यते नाधिकारार्थः। अब इस सबकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है।